बहुत साल पहले की बात है। एक बादशाह था जिसकी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी। वो लड़की अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत घमंडी हो गई थी। कहीं से भी उसकी शादी के लिए रिश्ता आता तो वो उसे ठुकरा देती थी और उसका खूब मजाक बनाया करती थी। एक दिन बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत रखी और उसमें शहजादी से शादी करने वाले तमाम शहजादों को बुलाया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के हिसाब से कुर्सियों पर बैठ गए। फिर शहजादी इस दावत में कई चीज़ों के साथ बहुत घमंडी अंदाज में आई और वो जिस भी शहजादे के पास से गुजरती तो वो उसे बहुत नीची नज़रों से देखती। फिर वो एक शहजादे के पास पहुंची जो बहुत ज़्यादा मोटा था, तो शहजादी ने उसका मजाक उड़ाते हुए अपनी कनीज से कहा, देखो ये तो आटे का बोरा है। जब दूसरे शहजादे के पास पहुंची तो कहा, ये तो कोई खंबा है। और जब तीसरे शहजादे के पास गई तो कहा, ये तो सफ़ेद चूहा है। इसी तरह शहजादी हर शहजादे की बेइज्जती करती रही, लेकिन एक शहजादे को देखकर उसे बहुत हंसी आई क्योंकि उसने दाढ़ी रखी हुई थी। शहजादी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि ज़रा देखो तो इसने कैसे अपने चेहरे पर घास फूस उगा रखा है। बादशाह ने जब ये देखा कि कैसे मेरी बेटी मेहमानों का मजाक उड़ा रही है तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने ये भरे दरबार में ऐलान कर दिया कि शहजादे पसंद करें या न करें, लेकिन मैं इसकी शादी किसी गरीब या फ़कीर से करवाऊंगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोग वहां से चले गए। फिर कुछ देर बाद वहां एक भिखारी आया जो गली मोहल्ले में गाना गाया करता था। फिर वो शाही महल के खिड़की के पास बैठकर गाना गाने लगा। जब बादशाह ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसने अपने नौकर से कहा, उसको यहाँ बुलाकर लाओ। तो नौकर फटे पुराने कपड़े वाले उस भिखारी को अंदर बुलाकर ले आए। फिर उस भिखारी ने शहजादी के सामने बहुत अच्छा एक गाना गाया और फिर बादशाह ने इनाम मांगा तो बादशाह ने कहा, बहुत अच्छा गाना गाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगा। शहजादी ने जब ये सुना तो वो हैरान रह गई। उसने बहुत ज़्यादा ड्रामा किया, लेकिन बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। बादशाह ने उससे डरते हुए कहा, मैंने मेहमानों के सामने ये वादा किया था मैं तुम्हारी शादी किसी भिखारी से करूंगा। अब मैं वो कसम पूरी कर रहा हूँ। उसके बाद बादशाह ने उन दोनों का निकाह भी करवा दिया और कहा कि अब तुम अपने शौहर के साथ जाने की तैयारी कर लो। शहजादी रोती पीटती उस भिखारी के साथ गई। रास्ते में वो एक शिकारगाह के पास से गुजरी। वो शिकारगाह बहुत बड़ी थी, तो शहजादी ने भिखारी से पूछा, ये शिकारगाह किसकी है? तो भिखारी ने कहा कि मैंने सुना है कि तुमने एक दाढ़ी वाले का मजाक उड़ाया था। ये शिकारगाह उसी दाढ़ी वाले की है। अगर तुम उस दाढ़ी वाले से शादी कर लेती तो ये शिकारगाह तुम्हारी होती। इसके बाद वो एक बड़े से बाग में पहुंची। ये बाग देखकर शहजादी ने पूछा, ये बाग किसका है? तो भिखारी ने कहा, ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले का है। फिर वो एक बड़े अजीमो शान शहर में दाखिल हुई। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान हो गई। उसने पूछा कि इस शहर का मालिक कौन है? तो भिखारी ने कहा, ये शहर दाढ़ी वाले के मुल्क में आता है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब तुम्हारा होता। शहजादी ने अफसोस करते हुए कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, काश मैं उससे शादी कर लेती। तो भिखारी ने नाराज़ होते हुए कहा कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए किसी दूसरे मर्द की बातें क्यों कर रही हो? क्या मुझमें कोई कमी है? इसके बाद वो एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंची। तो शहजादी ने कहा, ये कैसी बेकार और छोटी सी झोपड़ी है? तो भिखारी बोला, ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहां हमें ज़िंदगी गुजारनी है। तो शहजादी बोली कि तुम्हारा नौकर कहाँ है? तो भिखारी बोला कि हमें नौकरों से क्या काम, तुम हर काम कर सकती हो। चलो अब तुम आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत थक चुका हूँ। लेकिन शहजादी को खाना पकाना नहीं आता था। तो भिखारी, प्यारे दोस्तों,
इस कहानी का अगला भाग आपको दूसरी वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।